नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहियाते भरे अरहंतादि महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभू निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भई सिद्ध परमात्मा वंदो मनोवच काय। काय से उदास होने की बात कही जा रही है, जिसके दास बने हैं अनादिकाल से। उदास होने की बात किससे कही जा रही है? जिसके अनादिकाल से दास बने हैं। इच्छाओं का दास सर्व जगत का दास होता है। जिससे भी इच्छा पूरी होने लगे कि आशा भी दिख जाए, बस वहीं लग जाता है। तो उदास काय से उदास? परिभाषा के लिए प्रश्न लगाना चाहिए। किससे उदास, कैसे उदास, किस लिए उदास था? प्रश्न लगा दो, उसके उत्तर ढूंढो और जोड़ दो तो परिभाषा हो जाए। तो किससे उदास हुआ? इंद्रिय विषयों से उदास, इंद्रिय सुख से उदास, इंद्रिय सुख से उदास। पंच इंद्रिय के विषयों से उदास, विषय के साधन स्त्री पुत्र कुटुंब आदि परिग्रह, इन सब से उदास। ये सब उसमें अंतर्गत हो गया। कैसे उदास भाई? विचार करो। उदास तो अज्ञानी भी है, लेकिन वह धर्म से उदास है। ठीक है, जो हो रहा सो अच्छा है। क्या करने अपन को? अपन अपना काम करो, मने धंधा व्यापार विषय कैसा खाना पीना। उदास तो अज्ञानी भी है। ये मिथ्या उदासीनता है। अरे पंडित टोटरमल जी ने तो पंच इंद्रिय के विषयों से जो बाह्य उदासीनता है उसे भी द्वेष रूप उदासीनता कही बिना तत्व ज्ञान के। सो ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। पहले का वाक्य बोलो। कोई बात नहीं। पहले भला जान करके राग करता है, अब बुरा जान करके त्याग करता है। सो ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। तो सच्ची उदासीनता क्या? भला जान करके जहां राग न हो और बुरा जान करके द्वेष न हो, भिन्न जान करके
समता भाव रहे, उसका नाम सच्ची उदासीनता। ज्ञाता मात्र रह जाए, अच्छा जानना, अच्छा जान करके राग करना और बुरा जान करके द्वेष करना, दोनों उदासीनता की घातक है। कुछ नहीं है संसार में, बेकार है, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं, शरीर में घिना बना है, परिग्रह असार है, ये चिंतन कराया जाता है प्राथमिक भूमिका में। लेकिन इतने चिंतन मात्र से जो थोड़ा सा राग मंद हो जाए, उसका नाम उदासीनता नहीं है। संसार में कुछ नहीं है, अरे संसार में संसार है, सब कुछ है, क्या करना अपन को? हम ये पूछते हैं, पर स्त्री सुंदर हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सुंदर है तो अभी ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि पर स्त्री है ना। नहीं, कुरूप हो तो ग्रहण करने लायक नहीं है, और सुंदर है तो ग्रहण करने लायक है। ये शील विरुद्ध चिंतन है, शील विरुद्ध प्रवृत्ति है। सुंदर जान करके राग नहीं करना, असुंदर जान करके द्वेष नहीं करना। है सो है, वस्तु का स्वरूप है। कलहारी नारी है और मनहारी नारी हो तो सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, सेवा भावी हो, विनयवान हो, आज्ञाकारी हो, सब हो, तो अगर अंगीकार करने लायक हो जाएगी। विचार करो, पहले इष्ट जान करके, इष्ट की कल्पना करके राग करता था, अब अनिष्ट की कल्पना करके द्वेष करना लगा। ये उदासीनता नहीं, या तो नहीं बोलेंगे या उल्टा बोलेंगे, ये उदासीनता का लक्षण नहीं है। बैलेंस आना चाहिए, या तो खूब करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, ये उदासीनता का लक्षण नहीं है। ये तो राग द्वेष है। समझ में आया? किससे उदास होना? तो मूल विषय क्या हुआ? इंद्रिय सुख से उदास। इंद्रिय सुख को सुख नहीं मानना, इंद्रिय सुख की चाह नहीं होना। तो जब इंद्रिय सुख से उदास हुआ, तो इंद्रिय सुख के कारण रूप जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, उनसे उदासीनता स्वयं भी आ जाएगी। जिसको धन की पद की अभिलाषा नहीं है, वह राजा की सेवा क्यों करेगा? जिसको धर्म की अभिलाषा नहीं है, वह गुरुजनों की सेवा क्यों करेगा? क्यों परिचय सहन करेगा? वो जरा सी भी सहन नहीं करेगा, हम क्यों सहन करें? बेटा तुम इसलिए सहन करो, तुम्हें अपना हित करना है, परिचय सहन किए बिना हित नहीं होगा। लेकिन आत्मार्थ के लिए परिचय सहन करो। हम क्यों सहन करें? समझ में आया ना? हमें अपना हित करना है, इसलिए सहन करो। गुरुजनों की ताड़ना हम क्यों सहन करें? हमें अपना हित करना है। मार्गाच्यमन निर्जरार्थम परसोडभ्या परिसहा, क्यों का उत्तर है हम क्यों सहन करें? हम तो अपने घर चले जाएंगे, हम क्यों सहन करेंगे? घर चले जाओगे तो भी कर्म के उदय की प्रतिकूलताएं सहन करनी पड़ेंगी। घर में भी तो कर्म का उदय है, जहां जाओगे कर्मण शरीर साथ जाएगा, क्षेत्र बदलने से क्या लाभ होगा? सहे क्यों नहीं जीरा? जो तुम्हारा कर्मोदय है वह तो तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा, चाहे कहीं जाओ।
फिर भगने से क्या फायदा? अपने उपयोग को में यथार्थ समझ उत्पन्न करो, समझो। उदासीन व्यक्ति भटकता नहीं है, उदासीन का उपयोग भटकता नहीं है। चलो यहाँ बेकार, चलो वहां चलते, चलो वहां बेकार, वहां चलो, चलो वहां घूमे आ, चलो। वो सुख की कामना, कहीं सुख नहीं है। कहां जाओ? एक आत्मा के अतिरिक्त कहीं सुख नहीं है। अब भटकेगा क्यों? उपयोग भटकेगा। बोल, जिसका उपयोग भटकता है उसको उदासीनता नहीं। हमने कहा था आपको, उदासीन आश्रम बनाना है तो पहले उदासीनता लाना। उदासीनता स्वयं आश्रम है, उदासीनता स्वयं आश्रम है, दर्शन ज्ञान प्रदान चारित्र आश्रम है। और उदासीन जीव को, यानी कितने जीवों को मोक्ष मार्ग के लिए आश्रयभूत निमित्तभूत होता है। इन उदासीन गुरुजनों का इतना बड़ा आश्रम है कि कहीं कमी नहीं है। क्या कितने ही आ जाए, महाराज धर्म ज्ञान करना है, करो। कैसे करने रहे हैं? कहां? जहां हम रहते हैं। कश्मीर इंतजाम के इंतजाम यही है, कर्म के उदय की सामग्री है, उसे देखो जानो और भेद ज्ञान करो, अपने स्वरूप की आराधना करो। इस परमार्थ उदासीन आश्रमों में कमरे नहीं है, तखत नहीं है, बिस्तर नहीं है, पंखा कूलर की तो बात ही नहीं है। पंखा कूलर है वहां तो उदासीन आश्रम बाहर से भी नहीं है। जहां पंखा कूलर है, एसी लगी है, वहां तो फिर बाहर से भी उदासीन आश्रम नहीं रहे। काय के उदासीन? दस कर्मचारी लगे हैं, अपना अपना कहा रहना हमें, झाड़ू कर्मचारी लगाएगा, पानी वो भरेगा, रोटी वो बना, रोटी वाली लगी है। अब ये बताओ, ये उदासीन आश्रम है? ये नाटक है। आश्रम का अर्थ बताया था ना, आओ और श्रम करो, आओ और श्रम करो, जुट जाओ इसमें अपन। क्यों? संयम का पालन स्वाधीनता पूर्वक हो सकता है। संयम का पालन स्वयं के बल पर हो सकता है। जो सम्यक्त्व से रहते हैं, विवेक से रहते हैं, यत्नाचार से रहते हैं, उनके बल पर आप संयम का साधन नहीं कर सकते। वे तो संयम को बिगाड़ने वाले होंगे। आपको अपना संयम स्वयं पालना होगा, संयम की रक्षा स्वयं करनी है। जिसका भाव ही शुद्ध नहीं है, उसके द्वारा बनी हुई वस्तुएं क्या शुद्ध होंगी? ये बता। अब तुम उनके भरोसे तुम पालना चाहते संयम, इसीलिए संयमी जीव को बाजार की रेडीमेड कोई चीजें नहीं छूना चाहिए। क्यों? बाजार आज उनके हाथ में है जिनकी अर्थ दृष्टि है, केवल अर्थ दृष्टि। पैसा के लिए चाहे कुछ मिला सकते हैं। नींबू के सत में नींबू है ही नहीं। वो फलों का जूस आता है, वो पाउडर आता है, क्या आता है उसमें फल बने, नाम ही नहीं है फल का एक का। केमिकल। तेलों में तेल का नाम नहीं, ये समझ लो। घी में घी का नाम नहीं।
बेसमेंट ही गायब है। पेट्रोलियम पदार्थ, तुम्हारे सुगंध और सुगंधी और कलर, बस हो गया तेल। अब क्या करेगा, तुम्हारी आंखों को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा। और जरा सी जन्नत आई, निगाह ठंडक आ गई, बढ़िया, बहुत खुशबू आ गई, विषयों से उदार। एक बात बताओ, वो तेल कैसा जिसमें चिकनाई नहीं हो। मजे की बात है, चिकनाई रहे तेल। अब बताओ, चिकनाई रहे तो तेल, मिठास रहे तो मिश्री, मानी गजब की बात है। बाजार का चाहे खाना पीना हो, चाहे भोग की कोई सामग्री हो, आपको बाजार की चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, त्याग करना है। ये उदासीनता का पहला नियम है। क्यों है उदासीनता का पहला नियम? ये हमारा जीवन उन विषयों के लिए थोड़ी हिंसा होगी, लुटेंगे। अरे घर से ले आए तुम पैसा है तो तुम्हारा क्या हो गया? घर का पैसा का बर्बाद करने के लिए है। संस्था का हो चाहे घर का हो, सब पुण्य के हैं, बर्बाद करने के लिए नहीं, सदुपयोग करना सीखो। क्या कर दो, ले आए। संयम के प्रणेता जिनदेव हैं, संयम के दाता श्री गुरु हैं। देव गुरु की अवज्ञा उपेक्षा करने वाला संयम कभी नहीं पाल सकता, 3 काल में संयम नहीं पाल। कर्तव्य लिखा है, कर्तव्य। दूसरों के भरोसे राग होता है, पराश्रय से राग होता है, शास्त्रीय वाक्य हो गया। तुम्हारा ग्रामीण भाषा हुई, दूसरों के भरोसे राग होता है। राग द्वेष होंगे, समता भाव नहीं आएगा। विचार करो, उदासीन किससे? मिथ्यात्व की दशा में, अभिमान आदि की तीव्रता में। जिससे उदासीन होना चाहिए उससे तो उदासीन नहीं होता, जिससे भयभीत होना चाहिए उससे भयभीत नहीं होता, और जिससे भयभीत होता उदासीनता होता है उससे कहीं काम ही नहीं उदासीन होने का। वहां तो प्रमोद होना चाहिए, गुणसु प्रमोदम। वहां एकदम भयभीत हो गया, उदासीन, न्यूट्रल हो गए। अपन तो न्यूट्रल है, कौन से? साधर्मियों से, और अपनी इच्छाओं के अनुकूल बनने वालों से हंस हंस के बोल रहे खूब। वहां न डर लग रहा है न कोई तकलीफ, कुछ तकलीफ नहीं। और यार क्या हो रहा है, बस यार। वहां आपकी हंसी मस्करी निकलेगी, वहां आपको प्रमोद आएगा। और क्या बनाया, और कैसे? जहां उदासीनता होना चाहिए वहां उदासीन हो, ये तो अनाचार है। अपने पति से तो उदासीनता का नाटक करे और अन्य पुरुष से प्रीति करे। सही पूछो, ये कुशील है, अनाचार है। वो दृष्टांत दिया ना, कहानी पुराणों में कथा आई कोई, वह स्त्री अपने बच्चे को भी दूध पिलावे तो ऐसे ढांक करके पिलावे, अरे पर पुरुष है, स्पर्श हो जाएगा तो दोष लगेगा। वो बच्चे के लिए तो इतनी सावधानी का नाटक करे, और पर देखा तो पर स्त्री से प्रेम, पर पुरुष से प्रेम कर रहा। तब उसे वैराग्य आया, उसको देख करके पूर्व, अरे ये तो क्या नाटक हो रहा है। कहां उदासीन हो रहे हो, किससे उदासीन हो रहे हो?
उदासीन माने इंद्रिय सुख से उदासीन। इंद्रिय सुख की परिभाषा करो, करते ही नहीं हो, चिंतन नहीं करते, करें क्या हम? होमवर्क नहीं करता वो बच्चा होशियार नहीं हो सकता। होमवर्क करो, आगे और मत पढ़ो, आगे का विषय मत। यहां गए ये किताब, यहां ये सुन करके गए, वहां दूसरा पढ़ने लगे। नहीं, इसी को पढ़ो, इसी को सौराओ, इसी को पक्का करो पहले, बाद में टाइम आए तब पढ़ लेना। इसी का पोषक इस बीज बोने के बाद भी सिंचन चाहिए, नराई चाहिए। ऐसे जो तत्व सुनने के बाद भी उसका चिंतन चाहिए, वेद विज्ञान चाहिए, अयोग्य कार्यों का त्याग चाहिए, अयोग्य भावों का त्याग चाहिए। कल रत्नकंठ साहब का चार का पाठ कर रहे थे, उसमें एक सुंदर चर्चा आई। भोगो भोग परिमाण व्रत के में फिर व्रत की परिभाषा आई, वो उसी प्रसंग में है। यद्यपि अयोग्य और निंद विषयों से हम अपनी भाषा बना रहे, अयोग्य और निंद विषयों से अभिप्राय पूर्वक विरक्ति को व्रत कहते हैं। कैसे विषय? अयोग्य विषय हैं और निंद है, जिनसे निंदा होती है। लोक निंद, धर्म निंद। अयोग्य भोगों से, भोगो भोग परिमाण व्रत है तो अयोग्य भोगों से और निंद भोगों से। ये का खा रहे, ये खा भी लागे तुम्हें। एक अनुपसेव्य होता है, अनुपसेव्य शब्द प्रयोग किया हुआ। अनुपसेव्य, अनुपसेव्य का मतलब होता है निंदे। अनुपसेव्य 5 प्रकार के अवक्ष है ना, किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? निंद हो गया ना अनुपसेव्य का, तो हमने उसका निंद याद किया। अयोग्य और निंद विषयों के त्याग से अभिप्राय पूर्वक अभिसंधिकृता। पाठ करते हो, मालूम होगा शब्द है कि नहीं? अभिसंधिकृता, अभिप्राय पूर्वक निवृत्ति, अभिप्राय पूर्वक विरक्ति, उसको व्रत कहते हैं। भोगो भोग परिमाण व्रत की ये चर्चा है। अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब क्या है? उनमें सुख बुद्धि न होना, उनमें इष्ट बुद्धि की नहीं होना। टक्कर मारना अलग है और टक्कर लग जाना अलग बात है। भीड़ भाड़ में मारने में अभिप्राय, जीव मारना अलग बात है और मर जाना अलग बात है। मर जाने को अगर हिंसा कहें तो कोई घर हिंसा से रहित नहीं है। जो जन्मता है सो मरता है। बताओ ऐसा घर कौन सा है जहां जन्म मरण नहीं होता? जन्म के साथ मरण लगा है। बोलो आप, फिर सब हिंसक हो गए। अभिप्राय पूर्वक मारना वह संकल्पी हिंसा, मुख्य रूप से संकल्पी हिंसक करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा प्रसंगानुसार, प्रकरण अनुसार हो जाने पर भी जिसके परिणामों में दया है, यत्नाचार, विवेक है, वह जीव हिंसक नहीं कहा जाता। लोक निंदे, लोक नीति से, लोक नीति माने चरणान योग पद्धति। चरणान योग में लोक निंद कार्यों को छुड़ाता है। उदास, उदासो हम, कैसे उदास हो हम? एक स्वरूप है उदास हो हम और एक परिणाम है उदास हो। उदास स्वरूप और उदास दृष्टि और उदास परिणाम, और फिर उदास का जीवन होगा, तब जीवन आएगा। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में है, पर से भिन्न है, न्यारा है। उदास हो गया कि नहीं हो गया? बोलो क्यों? कौन किस में हस्तक्षेप कर रहा है? सब उदास है।
मोही जीव राग द्वेष कर रहा है, बाद बाकी जीव पुद्गल धर्म आकाश काल छह द्रव्य हैं, एक दूसरे से उदास है, अपना अपना परिणमन कर रहे। कौन किसके अधीन है? दास माने अधीन होता है, तो कौन किसके अधीन है? बोलो, सब उदास हैं कि नहीं? पुद्गल धर्म द्रव्य का दास है, धर्म द्रव्य पुद्गल द्रव्य का दास है, आकाश द्रव्य किसका दास है, जीव किसका दास है? बोलो, ये तो मोह है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के दास नहीं। दासता दीनता ये स्वरूप नहीं है। दासता दीनता पराधीनता ये स्वरूप ही नहीं है। भिन्नता ये स्वरूप है। इसीलिए स्वरूप को समझे बिना उदासीनता होती नहीं है, और स्वरूप को समझने पर उदासीनता हुए बिना रहती। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज उदासीनता। अमृतचंद स्वामी ने कलश में लिखा, अरे अन्य द्रव्यों से भिन्न है वस्तु, है अपने अपने में पूर्ण है, अपना अपना परिणमन कर रही है, दूसरे के ग्रहण त्याग से रहित है। इस वस्तु स्वरूप को जानकर अपनी सहज उदासीनता को मूढ़ जीव क्यों छोड़ते हैं? सहज उदासीनता किम मुंचन, क्यों छोड़ते हैं? अरे उदासीनता छोड़ने लायक है? सील कोई छोड़ने लायक होता है? देह छूटेगी, सील नहीं छूटेगा। ये उदासीनता नहीं है। जरा सी अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हो, सो बोलना ही बंद कर दिया, बैठना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, देखा तो ऐसे मुंह फेर लिया, और फिर इच्छा की पूर्ति हो गई तो फिर राग हो गया, फिर खत्म हो गई बात। ये सब आपस में होती रहती है खूब। तुमसे नहीं बोलना, इनसे खूब बोलने, और न कछु बात हो गई तो इनसे बोलना बंद कर दिया, फिर तुमसे बोलने लगे। ये कहना बदलने की बातें हैं। पर से भिन्नता जाने, उदासीनता चारित्र है, सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान बिना कैसे आएगा? और फिर भावना, और फिर उदासीन दशा आती है। उदासीनता में केवल राग का ही अभाव नहीं, द्वेष का पहले अभाव है, ध्यान रखना। उदासीन महापुरुषों को, जगत से जो उदासीन महापुरुष हैं, उन्हें द्वेष नहीं होता। प्रशस्त राग तो अभी है भी, मुंडाजों को भी है प्रशस्त राग, है कि नहीं? सबके कल्याण की भावना है, लेकिन बुरा करने की भावना तो उपसर्ग करने वाले के प्रति भी नहीं है। क्यों? इसने उपसर्ग किया ही नहीं है। कर्मोदय से जो घटना घट गई उसे हम उपसर्ग कह रहे हैं। सच पूछो, घटना है वो। अरे तेरे ऊपर, तेरे धर्म के ऊपर उपसर्ग करने वाला तेरा ही मोह है। उपसर्ग करता मोही है। उपसर्ग मोह, उपसर्ग करता भाव से देखें तो मोह है, और संयोग से देखें तो मोही होगा कोई उपसर्ग करने वाला। अच्छा, किसी ज्ञानी ने किसी पर उपसर्ग किए हो तो बता, निर्मोही ने उपसर्ग किए हो तो बतावा। उपसर्ग करने वाला मोही है, भीतर का मोह से उपसर्ग करा रहा है। अगर मोह मिट गया तो वो भी उपसर्ग नहीं करेगा। आत्म साधना देख कमठ भी प्रभु चरणों में नत था। आत्मबोध पा करके वह भी निज में हुआ विनत था। दूर हुए दुर्भाव विकारी, सम्यक निधि उपजाई। मेरा पार्थ प्रभो अंतर में देता मुझे। जब उपसर्ग कर रहा था और वो जब
स्तुति कर रहा है, वही श्रेणी को उपसर्ग कर रहा था और वही स्तुति करने लगा। वही गुरुदत्त स्वामी के ऊपर वो उपसर्ग कर रहा था और जो केवल ज्ञान हुआ जय जय का हो क्षमा मांगने लगा उससे। ज्ञानानंद साहब कचार की भाषा बोलो, हाय हाय मैं इस पाप से कैसे छूटूंगा। आप तो कृपालु हो, दयालु हो, आप तो क्षमा करोगे, लेकिन हम इस पाप से कैसे छूटेंगे। तो उदासीनता का समझ में आया। हाँ, इंद्रिय सुख से उदासीन, इंद्रिय विषयों से उदासीन। इंद्रिय विषयों की व्याख्या कर रहे थे। बोलो, ठंडा हो चाहे गर्म हो, चाहे कठोर हो, चाहे मुलायम हो, चाहे चिकना हो, चाहे रूखा हो, हल्का हो या भारी हो, ये बहुत बढ़िया है, हल्की, बहुत हल्की, ये हमको दे दो, ये तुम लो भारी भारी, ये भारी ही हमको दे दो, ये हल्की हल्की तुम ले लो। ये इंद्रिय के विषय है कि नहीं? बोलो, स्पर्शन इंद्रिय के विषय है। ठंडा गरम, हमें ठंडी रोटी दे रही है ना गरम रोटी, हमको गरम रोटी दो। उदासीन का मतलब क्या है? ठंडी आ गई तो ठीक है, गरम आ गई तो ठीक है। और वैसे भी देखो, मजबूरी से देखो तो ये बताओ, 20 आदमी यहां बैठे, 50 आदमी बैठे, सबको गरम गरम कैसे मिल सकती? तुम दे सकते हो? 20 आदमियों का भोजन बना, 50 आदमियों का भोजन बना, थोड़ा ज्यादा कम भी बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम बना सकते हो, बिल्कुल ऐसे बनाओ। कौन को मालूम है आज ये कम खाएंगे एक रोटी, आज इनकी तबीयत ढीली है? बोलो, कौन को मालूम? ओके, अभी दिया तो क्या, कैसे पता पड़ेगा? 2-4 कम ज्यादा बनेंगी कि नहीं बनेंगी? और जब वे बनेंगी तो शाम को खानी पड़ेंगी कि नहीं खानी पड़ेंगी? तुम खवा के बता दो सबको, फेंको सब, रोज रोज फेंको। जवान चलाने में कुछ नहीं लगता, अरे कुछ नहीं लगता, महापाप बनता है। ना समझी से और अभिमान से जो जवान चलती है उससे महापाप बनता है। क्या कर रहे? बैठ बैठे क्या कर रहे? इतना भारी काम तुम करके देखो तब पता पड़े आदमी है भाई के लिए। जब वो थक गया तो थोड़ा बैठेगा। हाँ, अभिप्राय में मक्कारी हो, सामने काम करने लगे, पीछे बैठा अपने आराम से, वो एक अलग बात है, वो उसकी बेईमानी है, वो अलग व्यवस्था है। आदमी को आदमी समझो, जीव को जीव समझो, ये परमार्थ है। आदमी को आदमी समझो, तब व्यवहार बनेगा आपका। उसके स्थान पर आप बैठ जाओ और फिर कहो कुछ। क्या कहते हो? बोलो। हमने कितनी बार कहा आपसे, विपक्ष में चिल्लाना अलग बात है और सत्ता में बैठकर के शासन करना अलग बात है। यहां बैठकर के तुम चाहे कुछ कह सकते हो, यहां बैठो तब पता पड़े तुमको। और हम तुम्हारे सामने बैठकर के सोएंगे, मटकेंगे, चाहे जब आएंगे। अब तुम गुस्सा मत हो ना, बोलो। प्रोफेशनल भाषण कर सकते हो, उपदेश नहीं कर सकते, ध्यान रखना। प्रोफेशनल भाषण कर सकते हो, चाहे कुछ होता रहे, अपने अपने भाषण दे रहे, कौन का लेने देने, कौन सो रहा, कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा, क्या लेना देना, हमें क्या है। लेकिन उपदेश नहीं हो सकता। सोते हुए बालक को मां दूध कैसे पिलाएगी? बताओ। सोते हुए बालक को जगाने तो पड़े। बताओ, सोते हुए बालक को दूध कैसे पिलाएगी? गंदगी खाते हुए बालक का पालन पोषण कैसे करेगी? वो रोकना पड़ेगा, ये क्या गंदी गंदी चीजें खाता है, ये क्यों उठा ली, ये कैसे बैठ गए बिना यार, सब कपड़े गंदे हो गए, रोकना पड़ेगा।
और नहीं रोकता तो आपका कर्तव्य नहीं, मां नहीं हो सकती, मां तो नहीं हो सकती। गुरु का एक ये भी अर्थ है, गुरु किसके कहते हैं? अंधकार से निकाले, अंधकार से निकाले। ये दोष हमारे अंधकार हैं, दोषा बोलते हैं रात्रि को, संस्कृत में दोषा बोलते हैं, दोषा रात्रि अंधकार संस्कृत शब्द है, माने दोष माने अंधकार। जिनके जीवन में दोष हैं और दोषों का पोषण करते हैं उनका भविष्य अंधकारमय है, ध्यान रखना। अगर माता पुत्र के दोषों का पोषण करती है तो उसके भविष्य को अंधकारमय बना रही है। आत्मानुशासन में स्पष्ट लिख दिया टीका में, जो गुरु ताड़ना करके दोष छुड़ाए, ताड़ना करनी भी पड़े, ताड़ना करके भी दोष छुड़ाए, वह गुरु भला जानना। और जो गुरु मुंह से मिष्ट बोले और दोष न छुड़ाए वह गुरु भला नहीं। गुरु की गद्दी है ये, गरधर की गद्दी कहते हैं हमारे यहां। वक्ता के गुणों का निर्वाह करो, अध्यात्म उपदेश दो, खूब दो, प्रेम से दो, बहुत उल्लास से दो, परंतु इतना करो स्वच्छंद न हो। टोटामल जी का आदेश पालन करो। ये कसाय करके नहीं, कसाय नहीं, लेकिन क्या करे, कसाय भी आएगी। 10 प्रकार के समर्पण में कसाय का समर्पण भी लिखा है। बोलो, देव शास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन द्रव्य क्षेत्र काल भाव ज्ञान बुद्धि समय शक्ति है और कसाय, इनका समर्पण, तब वो ग्रहित मिथ्या दूर होता है। और जगह कसाएं आती हैं और यहां कसाय नहीं आती है तुम्हें, नहीं, ग्रहित मिथ्या का अभाव नहीं है तुम्हें, इसलिए कसाय नहीं आती। तुम्हें तीव्र मोह है, धर्मानुराग नहीं है। हमें का मतलब बाहर में जा क्या कुछ करे, निकल पड़ता मुंह से अपने आप, ऐसे ही बोलते, हमें का मतलब बाहर में जा, दुनिया जाए बाहर में, अपने आनंद से अपना काम कर। दुनिया बाहर में चली जाएगी, तुम कहां रहोगे, तुम कैसे अपना काम करोगे, बताना हमें। कहना सरल है, चका पे जवान आई सो अपने ठोक देगी। तो उदासीनता का मतलब समझ गए, विषयों से उदासीन। अब विषयों का चिंतन तो करो, ठंडे गरम से भाई जो कुछ मिले, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी हैं। अब वो तो उनका था ठंडा पानी पीने की, हमारे यहां तो प्रासुक पानी पी। प्रासुक पानी की बात है, सचित पानी की बात नहीं है। हम अगर सीधे सीधे शब्द करते रहेंगे तो आपको कभी अपने ना दोष समझ में आएंगे और ना बे निकलने की कुछ बनती बनेगी। जब उसको खोजोगे तब समझ में आएगी। ठीक तो है, कितना बड़ी बात, ठीक तो है। जब चेकअप करोगे तब पता पड़ेगी जी क्या है भीतर। चेकअप किसको कहते हैं जानते हो? भीतरी जांच। चेकअप माने भीतर से देखना, सूक्ष्मता से देखना। ऊपर से तुम देख रहे हो, भीतर से देखो। अरे वो इंग्लिश शब्द हो गया, लोग नहीं समझते। सुबह के मारे डराया, वो चेकअप चेकअप चेकअप, खूब लूट मार हो रही और कुछ नहीं है। बाद बाकी हमारे वैद्य भी सारे चेकअप करते थे। कितने प्रकार के निदान लिखे पढ़ो इनसे, और एक भी मशीन की जरूरत नहीं है। और मशीन का निदान तो कदाचित गलत हो जाएगा, मशीन में गड़बड़ी हो तो। 3 मशीनें 3 जगह, 3 कुछ बता रही, कहीं कुछ बता रही, कहीं कुछ बता रही, लेकिन इनका निदान गलत नहीं होगा।
उदासीनता का मतलब राग द्वेष का अभाव, और राग द्वेष के अभाव के लिए पहले मोह का अभाव चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना मोह के अभाव के राग द्वेष का अभाव कैसे होगा? अब बताओ उदासीनता किसका नाम है? किससे उदासीन हो गई? पक्षपातो न मे वीरे, आगे क्या लिखा? न द्वेषे कपिलादिषु। वीतराग देव के प्रति हमारी श्रद्धा है, वीतराग देव के प्रति हमारी भक्ति है, लेकिन ये कोई पक्षपात से भक्ति नहीं है। हम जैन कुल में पैदा हो गए सो भक्ति करने लगे ना, हमारी कुछ कामनाएं पूरी हो गई सो हमको श्रद्धा हो गई, ऐसा नहीं है। उनका स्वरूप समझ करके हमने उनकी श्रद्धा की है। किसी कुल पक्ष से, व्यक्ति पक्ष से, मित्रता, भयाशय स्नेह लोभ से नहीं है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष है कपिलादिषु। हमें रागी देवादिकों में द्वेष नहीं है तो क्या है? या भक्ति नहीं है तो द्वेष नहीं तो क्या है? क्या माध्य स्वभाव है हमारा। स्थूल रूप में जिसको माध्य स्वभाव कह देते हैं, उसी को हम यहां उदासीनता कहेंगे। उदासीनता मतलब राग का भाव अकेला नहीं, द्वेष का भाव पहले होना चाहिए, और राग के अभाव के बिना, द्वेष के अभाव के बिना राग का भाव होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। कर्णान योग से देखो चाहे किसी से, पहले द्वेष का भाव होगा फिर राग का भाव, पहले द्वेष का भाव होगा फिर राग का भाव होगा। अगर द्वेष का भाव नहीं है और कोई कहता हमारी राग का भाव, बिल्कुल झूठ बोलता है। अगर इनसे द्वेष है तो किसी से राग होगा, निश्चित बात है। तो विषयों में राग द्वेष का अभाव, ठंडा गरम जो मिल गया ठीक है, बढ़िया बात है। कड़ा नरम जो मिल गया ठीक है। अब वो दांत नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी में गला ले, शांति से करो। सामने वाले का ध्यान सामने वाले को रखना चाहिए। स्वयं अपना ध्यान खुद ही रखने लगे तो क्या हो गए? भैया ये बूढ़े आदमी, इनके दांत वांत है नहीं, इन्हें गरम दे दो, हम तो ठंडी खा लेंगे। भाई कुछ बात नहीं, हम तो ठंडी खा लेंगे, हमारे दांत, ये बात सलेंग है, ये नहीं है। हमें क्या मतलब है, हमको गर्म मिल जाना चाहिए। ये वृत्तियां बहुत गंदी हैं। आपको कहा था ना, दूसरे की इच्छाओं का, कामनाओं का, योग्य इच्छाओं का आदर करना सीखो, पूरा करना सीखो, और अपनी कामनाओं का दमन करना सीखो, अभाव करना सीखो। होता क्या है, दूसरे की इच्छाओं को हम दबाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, बस वहीं खड़ा हो जाता है झगड़ा। एक है तो एक इन्हें दे दो, अब हम ठीक है, हम अपने तरह काम चल रहा हो। नहीं, हमको जो मिल जाना चाहिए, इनको मिला ना मिला हमें क्या लेना देना। बस ये है विकृति, ये उदासीनता नहीं है, ये अहंकार है। खट्टा मीठा कड़वा कसेला चरपरा ये मूल है, मूल है ना, और इनसे मिश्रित रस बन गए, खट्टा मीठा टेस्ट बन जाता, नमकीन और खारा दोनों मिल गए, कोई अलग ही टेस्ट आ गया। ठंडाई का टेस्ट कौन सा बताओ, ठंडाई का टेस्ट बताओ। अब इतने पदार्थ उसमें मिले, घटक हैं, उन सबका एक टेस्ट है, वो ये अलग ही टेस्ट हो गया। चना घी और शक्कर से ही सारे व्यंजन बन गए, लेकिन बूंदी का टेस्ट अलग है, बर्फी का टेस्ट अलग है, वो मगज का लड्डू उसका टेस्ट अलग है, और तीनों में एक ही चीजें बताओ। चौथी चीज हो तो बता दो। बताओ, एक काल्पनिक है टेस्ट ये, और हम तो ये कहते हैं टेस्ट, ये तुम्हारे लिए टेस्ट है, पास होते हो कि फेल होते ये आप जानो।
अगर उनके पीछे आसक्त हो जाते हो, लड़ने मरने लगते हो, तो आप फेल हो गए, और अगर आप उदासीन हो गए तो पास हो गए। ये हैं इंद्रिय के विषय। बस विषय विषय करते रहते हैं, हम विषय विषय सोचते रहते हैं, और बस उन पर चोट पड़ने नहीं देते। अनुशासन का पालन होना चाहिए, और हमें नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। अरे होना चाहिए तो करो अनुशासन का पालन, मने कौन कर रहा है? साहब इनको पूजा करना चाहिए, अरे इनको क्यों कहते हो? तुम पूजा करो ना, तुम्हें देख के हो सकते इनकी भावना जग जाएगी, लेकिन नहीं, इनको पूजा करना चाहिए। अरे इनको करना चाहिए, इनकी पूजा से तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा ये बताओ? इनकी क्या मजबूरी है, कर नहीं पाते कि कर रहे हैं, कितने कम कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, इनकी व्यवस्था क्यों तुम दिमाग लगा रहे हो? तुम पूजा करना चाहिए, तुम पूजा करो आराम से। तुम्हें स्वाध्याय करना चाहिए, लगता है स्वाध्याय करो। अब व्यवहार होना चाहिए, मैं बिल्कुल व्यवहार पालो, कौन मने कर रहा है तुमसे? लेकिन नहीं, इन पे पलवाना है, हमें थोड़ी पालना है। ये तुम्हारा दुराग्रह, ये मिथ्या, तो ये तुम्हें परेशान करता है, दुखी करने वाली तुम्हारी ये है। उदासीनता का मतलब है विषयों से उदासीनता। ग्रहण, ये गंध अच्छी है, ये गंध अच्छी है, उस गंध के पीछे जाने कितनी की जान चली गई, उस सुगंध के पीछे कितने लोगों की जान चली गई। ये सेंट वैसे ही नहीं बन जाते हैं। पूछो सेंट बनाने वालों से, अगर बनते देखो तो इतने बने, इतने फूल फूल, और इतने उनमें से निकाला निचोड़ा, और फिर वो इतना बना, इतना सेंट बनेगा। कितनी हिंसा हुई पता नहीं पड़ा। उसके बिना चल सकता है शक्य और अशक्य नहीं। खुशबू चाहिए, कैसे ही मिल जाए, कैसे ही मिल जाए, तुम्हारी खुशबू निकल जाएगी सवरी। माने तुम्हें कितने भवों तक उसी जीव में वहीं पैदा होना पड़ेगा, और तुम्हारी खुशबू खींची जाएगी। वेद ज्ञान करके अगर तपस्या कर लिया, निर्जरा कर ली, तो बात अलग है, और नहीं तो ये निश्चित है ये बात। और नहीं तो कोई हमें समझा देवे, अनंत का, अनादि से अनंत काल तक ये इतने भव होते हैं ना, तो कैसे होते हैं? एक आटे के मुर्गा की, आटे के बकरे की, मुर्गा के बकरा था, कौन था? मुर्गा था ना। आटा का मुर्गा बना करके चढ़ाया था, कितनी बार मुर्गा बनना पड़ा? पढ़ लो वो कथा, ये सोचिए कौन की है? राजा आटे का मुर्गा चढ़ाया, तो कितनी बार उसे मुर्गा बन करके बलि चढ़नी पड़ी। तो तुम अगर मार मार करके सेंट लगाओगे, तो भैया तुम्हें नहीं रहे बनना पड़ेगा। जब हम क्या कर लेंगे जी बताओ, और भगवान क्या करेंगे जी बताओ? भगवान और तुम और हम क्या कर लेंगे जी बताओ? चाहे तुम साबुन में लगाओगे, चाहे तेल में लगाओगे, चाहे काऊ में लगाओगे, जहां में लगाने हो ता में, और चाहे खाद्य पदार्थों में लगाओगे, और चाहे अब तो ऐसी बीमारी हो गई, वो स्याही में सेंट है, वो गाड़ी में वो रख दी डब्बी, और बस पूरी गाड़ी में फैल रही बदबू। दिमाग चढ़ जाता है कभी कभी भैया, अपने बस की नहीं। माने ये लगता है हमको बड़े आदमी है। अरे तुम बड़े आदमी, बड़े पापी हो। जिसको हिंसा का भय नहीं है, विषयों का लोभी है, तो बड़ा आदमी है कि बड़ा पापी है? महाराज आप ऐसे कहते हो तो कैसे कहें, कैसे कहें बोलो? फिर कौन दान देगा, और कौन जो मंदिर बनाएगा? जी चिंता तुम मत करो, पिसनारी बनाती है हमारे यहां मंदिर। पिसनारियों के मंदिर बनेगे नहीं? बताओ बनेगे नहीं? तुम्हारे जबलपुर में है कि नहीं? सोनागिर में है कि नहीं है? बुंदेलखंड में है कि नहीं है? उनका आकार भी चक्की का बना दिया, स्मृति करने के लिए, याद दिलाने के लिए। पूरी पिसनारी की मड़िया
नाम ही पड़ गया, आज मरिया नहीं रही, आज तो बहुत बड़ा आयतन हो गया, लेकिन इधर नारी की मरिया आज भी कह रहे हो। तुम मत चिंता करो, हैं महाराज, ऐसे आप कहो तो फिर कौन दान देगा, धर्मायतन कैसे बनेंगे, ये व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? इन व्यवस्था मोहियों से और विषयों की आसक्त जीवों से नहीं चलती, धर्म बुद्धि वाले जीवों से चलती हैं। धर्म बुद्धि वाला जीव होगा तो इतने में से इतना दान कर लेगा, और मोही और मानी जीव होगा तो इतना होने पर भी दान नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो कुपात्र दान करेगा, मानाधिक सम्मान के लिए। बिल्कुल करिए सरल तिहु योग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट पीते अंगार की। कोई छिप करके जहर खाएगा तो मरेगा कि बचेगा, जी बता? चुपचाप घरे काऊ से नहीं कही और जाके नदिया में कूद पड़ो तो मरेगा कि बचेगा? छिप करके भी पाप करे तो पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। क्यों? अपने से तो छिप नहीं रहा, और कर्मों की ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वो छिपाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, और भगवान के ज्ञान में छिप नहीं रहा। आप बताओ क्या करोगे? इंद्री के विषय, सारा जीवन तो विषयों में जा रहा, और काल में जा रहा, बताओ? आज जितना मार्केट भरा विषयों से ही तो भरा, और है कहा? अरे आज से 40-50 वर्ष पहले की बातें हैं, बहुत पुरानी नहीं है। 2-4 तरह के साबुन बनते, नेक्स्ट की दुकान रखी रहती, और भीतर के कोठा में रखो रहे तो कपड़ा पड़ा है, और बस 4-6 आइटम रहते थे। और वो आओ है सेठ, बोला एक वो धोती दे दे, कौन के लिए? के बहू के लिए, के डोको के लिए, बस समझ गए, बस हो गई, उन्हें दे दी और उन्हें ले गए, पहन ली। एक कमीज बनने का, अब बारात आएगी, अच्छा ठीक है, वो निकाली और दे दी, बन गई। ये नहीं, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, शोरूम लगा के रखे, ये विषयों के हैं सबरे। हम कहते हैं आज भी, फिर हम आपसे कह रहे हैं, जीवन बहुत सस्ता है, जीवन बहुत सस्ता है, भोग महंगे हैं, विषय महंगे हैं। अब तो कौन बोलता है, कौन पूछता है? पुराने जमाने पहले की बातें हैं, जब ये उम्र में हम बाहर निकले, पंडित जी आपको खर्च कैसे चलता है? एक जन ने पूछा, खर्च कैसे चलता है, ये बताओ। हमने कि हमारे संग आया तो हम बताएं खर्च कैसे चलता है। अब हमें ऐसे कैसे बताएं खर्च कैसे चलता है? घर से तो ना कुछ लाए हैं और ना घर कुछ भेजा है आज तक, न घर से लाए हैं और न घर भेजा है। काय का घर? लगता ही नहीं घर, कहां का घर, कैसा घर? घर 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 हमको गुस्सा सी आती है, घर जा रहे, घर जा रहे, घर है जैसे बैकुंठ हो, घर जा, बहुत दिन हो गए न घर हो या। अरे घर क्या होता है? साधक का घर होता है अपने गुरु के चरणों में। काय का घर? अनागार धर्मामृत में घर को बद स्थान कहा है, कतल खाना। अच्छा बताओ, सवेरे संध्या तक घर में क्या होता है? झाड़ू लगी तो हिंसा हो, फिर चूल्हो जरो तो हिंसा हो, फिर पानी भरी। इसको हम आरंभी हिंसा भी कह सकते हैं, यत्नाचार विवेकी हो तो। और अगर अविवेकी हो और गुरु और अभिमानी हो फिर तो क्या पूछो, सवेरे से ब्रेड ब्रेड बार चिल्लाए हुए आ रहे, सोए के नहीं उठ पाए दोनों, और वे अपने ले ठाड़े हो गए सबरे। संकल्प भी हिंसा के तांडव मच रहेगा। बटन दबाए अब पानी फैल रहा, बेला ने उठा के ऐसे कर दिया, अरे
भैया हिंसा 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 हिंसा, सवेरे संध्या तक हिंसा ही हो रही है। बोलने चालने में तो हिंसा, खाने पीने में तो हिंसा, भोगो भोग में सभी हिंसा ही तो है। तो हिंसा का आयतन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो क्या लिखा है उसमें ज्ञानानंद साहब का चार में? रात्रि का चूल्हा स्मशान है। स्मशान की अर्थी समझो, उससे भी ज्यादा खराब है। क्यों? स्मशान में तो मुर्दा जल रहे हैं और जहां तो जिंदा जल रहे हैं। नहीं रोटी तो नहीं खा रहे और वह में करैया धर के तल तल के खा रहे। अरे हम कह रहे उन जीवों को मालूम है कि तुम रोटी तल रहे हो या पूरी तल रहे हो कि वह तुम्हारी बात का तल रहे हो? जब तुम्हारी कढ़ाई रखी है तो उसमें जो जीव गिरना है सो गिरेंगे, उसमें बचेंगे कि नहीं? अन्न और बेअन्न से क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ? रोटी नहीं खा रहे, बहुत उत्तम बात है, नहीं भी खाना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन साबूदाना खा रहे हो, शकरकंदी खा रहे हो और आलू खा रहे और चिप्स खा रहे बाजार के, तो जी कहां से मिठाई आ गई बाजारी सो खा रहे, जी कहां से आ गया? हम तो एक शब्द प्रयोग करते हैं शायद बात से, रोटी भी नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो और बातों की बात कहां से आ गई? ये तो बच्चों की मजबूरियां थी घर की हैं। अब वो रो रहा है और नहीं खाना पीना उससे बन नहीं रहा, चल भाई ये दो मूंगफली खा ले, चल ये खा ले, दूध पी ले। ध्यान रखना कल से लेट पेट मत होना, नहीं तो जेब ही नहीं मिलेगा। मतलब ये व्यवस्था थी हमारे यहां, ये थोड़ी है कि छूट है। महापाप बनता है ऐसे जीवों को, मजबूरी में लेट हो गए और खा लिया, वो तो पाप है ही। लेकिन अपने घूमते रहेंगे, जो लो रात नहीं होगी तो उन्हें खाना ही नहीं। जैसे उन्हें ये समझो सूर्योदय की सूर्यास्त की 2 घड़ी पहले तक त्याग हो उसका, है मुसलमानों का कि दिन का त्याग हो रात में खा रहे। सोचो जैन कुल में जन्म लिया तुम्हें, अरे भाई कोई लेट हो गए किसी दिन, थोड़ी बहुत तो उसका खेल होना चाहिए, उसमें विवेक होना चाहिए। लेकिन जब तुम खा सकते हो, कर सकते हो, तुम्हारा सब टाइम है, व्यवस्थित है, तो दिन में भोजन करना चाहिए। ये कोई व्यवस्था थोड़ी है, कोई तरीका थोड़ी है। किसी दिन तबीयत खराब थी, है दादा बैठ के पूजा कर ले जागो, मतलब ये थोड़ी है रोज अपने मन तो होकर बैठ गए। अरे कभी अशक्यता थी तो बैठ के पूजा, ए भैया डंडा ले ले, तो डंडा कोई शौक है का? आंख में फुलू फुलू हो गया, उन्हें चश्मा लगा ले, तो चश्मा कोई शौक है का? फैशन है कोई? भैया सोचना समझना विचार करना। उदासीनता किससे? विषयों से उदासीनता। किस लिए उदासीनता? कि विषयों से उदासीन हुए बिना ये धर्म मार्ग में नहीं लग सकता। कैसे उदासीनता? तत्व विचार पूर्वक, ज्ञानाभ्यास पूर्वक और नियम पूर्वक। ज्ञानाभ्यास पूर्वक, तत्व विचार पूर्वक एक ही बात हो गई है, लेकिन ज्ञानाभ्यास में पढ़ना सुनना आ जाता है कि मुख्य थे, तो तत्व विचार पूर्वक और नियम पूर्वक उदासीन। अभिप्राय पूर्वक निवृत्ति को व्रत कहते हैं। विचारना भैया। परिणामों की और अभिप्राय की चिकित्सा थोड़ी कठोरता से हुई लेकिन हितकारी है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी सी शिक्षा की आवश्यकता हम सबको है। इसलिए दोपहर में ठीक 2 बजे स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार की सावधानी रखना अनिवार्य है, क्योंकि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और जब मन स्वस्थ होगा तो धन ध्यान का मन भी लगेगा। समय का ध्यान रख करके कॉपी पेन लेकर के ठीक 2 बजे अपन आपको यहां पर एकत्रित होना है। ज्ञान पूर्वक आचरण, शिक्षा पूर्वक दीक्षा। दीक्षा माने श्रावक दीक्षा भी होती है, मुनि दीक्षा ही नहीं अकेली।
माने नियम जो होता है वो ज्ञान पूर्वक समझ पूर्वक होता है। आज अंतरंग की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बहिरंग के भी स्वास्थ्य गड़बड़ इसलिए हैं कि हमें ये खाते तो खूब हैं, महंगा करते हैं, वो हमारी रसोई महंगी है, सस्ती नहीं है, लेकिन किस समय क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए, कितना खाया जाए, ये विवेक नहीं है। महंगी होने से कोई चीज अच्छी थोड़ी हो जाएगी। सोचो, बादाम यहां महंगा है, जहां बादाम पैदा होता है वहां मूंगफली के भाव, तो वहां उसकी क्वालिटी गिर जाएगी क्या? और वहां मूंगफली महंगी होगी क्यों? वो यहां से आती है, वहां पहुंचती है तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया, विनिमय के साधन है ये कीमत। तो इसलिए सस्ते और महंगी की बात नहीं है। लोगों को इतना दिमाग खराब है कि महंगी चीजों में विटामिन होते होंगे, महंगी चीजों से ताकत आती होगी। नहीं नहीं, सस्ती चीज में भी बहुत विटामिन है, बहुत ताकत है। विवेक, ज्ञान और विवेक चाहिए। उसके लिए आप 2 बजे आ जाओ, हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब को निकलना भी है, इसलिए टाइम का ध्यान रखना। 3 बजे आओगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा फिर। सीधी बात है, सीधी बात है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे